तो आई थिंक यहाँ पे वॉचेस तो खत्म हो गई, डिज़ाइन तो खत्म हो चुके हैं मार्केट में, सारे के सारे डिज़ाइन ऑलरेडी फायरबोल्ट बाय कर चुका है आई थिंक मार्केट से। तो यहाँ पे बोट की एक एनिग्मा सीरीज़ आई है प्रीमियम लुक में कहीं ना कहीं, और लुक सेम गाइस, मतलब आप समझ लो इसी के लुक में आई हुई है, आप समझ लो। यस, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे बोट की एनिग्मा एक्सेंट के बारे में, और एसेंट जो आई हुई है उसमें क्या फीचर मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो गाइस स्टे ट्यून रहेगा। एंड लुक इस तरीके से मिलता है, बट वो आपको स्टील के लुक में मिलता है या आपको हार्ड प्लास्टिक पॉलीकार्बन मिलती है। ये फायरबोल्ट की जो आपकी डैब्लो है ना, जो रेसिंग सीरीज़ आई थी, तो उस तरीके से लुक में मिलती है देखने के लिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फाइनल कंक्लूजन आपको दूंगा इस वीडियो में। 2199 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में स्ट्रेट अवे मिल रही है आपको बोट की लग्जरी स्मार्ट वॉच एनिग्मा एसेंड करके वॉच है बेसिकली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, अच्छी बात है। 1.76 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, क्योंकि डायल साइज़ ऑलमोस्ट मिला के ये वॉच स्ट्रिक्टली लार्ज इसके लिए बनी हुई है, थिन या मीडियम। इवन मेरे रिस्ट पे भी ये बहुत बड़ी लगेगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सब। उसके बाद ब्लूटूथ कॉलिंग है, और साथ में यहाँ पे लग्जरियस मेटल बॉडी डिज़ाइन है विद फंक्शनल क्राउन देखने को मिलता है। और हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें, हार्ट रेट, SpO2, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी इस वॉच में। और 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन भी अच्छा है। बट सबसे बड़ा इसका मेजर ड्रॉबैक है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती। यस, ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल इसके फीचर्स हम जान लेते हैं। लग्जरियस मेटल बॉडी डिज़ाइन विद फंक्शनल की आपको रोटेटिंग मिल जाती है इसमें, और 2 बटन्स मिल जाती हैं स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए, एक मेन्यू में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग है। 10 कॉन्टैक्ट को आप अप्रॉक्सिमेटली 10 से 20 कॉन्टैक्ट को आप सेव कर पाओगे। डायल पैड, स्पीकर, माइक का सपोर्ट है, सब कुछ। हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग। यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी का मिलेगी आगे बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करो। और 7 डेज का बैटरी लाइफ भी देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन, फाइंड माई फोन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। 100 स्पोर्ट्स मोड, IP68 रेटेड है। क्रेस्ट ऐप से पे हो जाएगी बेसिकली है। और क्रेस्ट एप्लीकेशन आप सबको पता है काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। वॉइस असिस्टेंट है, 200 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी अलार्म्स है, काउंटर टाइमर है, स्टॉप वॉच है, कैमरा कंट्रोल है, म्यूजिक कंट्रोल, कैलेंडर, वर्ल्ड क्लॉक, कैलकुलेटर और SOS। गेम्स नहीं मिलता है बेसिकली इसमें। तो अब थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर आप लेने का इसका प्लान बना रहे हो तो पॉजिटिव पॉइंट बता दूं आप सभी को। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट से हट के काम किया गया। और दूसरा डिफरेंट लुक के साथ साथ यहाँ पे कर्व्ड पूरी डिस्प्ले ही मिलती है। कर्व्ड बॉडी प्लस डिस्प्ले दोनों ही काफ़ी कर्व्ड हैं। और ये आप कह सकते हो फायरबोल्ट की अभी एक वॉच आई थी ना, हॉरिजॉन या आर्क करके, उसी की तरह आपको कर्व्ड बॉडी मिलती है। इवन फास्ट ट्रैक की भी वॉच आई थी कर्व डिस्प्ले में, फास्ट ट्रैक की FS1 Pro आई थिंक थी, है ना, तो वो भी कर्व बॉडी के साथ, कर्व डिस्प्ले के साथ थी। इवन अमेज़फिट भी लेके आया था, अमेज़फिट की पॉप 3S भी कर्व बॉडी, कर्व डिस्प्ले के साथ स्टील के बिल्ड में मिलती है। तो गैस यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी मतलब इसका लुक काफ़ी डिफरेंट है। सेकेंड थिंग पे आते हैं, इसका जो रीज़न बन सकता है लेने का कहीं ना कहीं, रोटेटिंग क्राउन। बोट मैक्सिमम वॉचेस में रोटेटिंग क्राउन नहीं देता है, तो इसमें दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कहीं ना कहीं। और वो भी बजट ब्रैकेट में 2200 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेटली मिलती है देखने के लिए, जिसमें आपको रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, जो कि इसका दूसरा प्लस पॉइंट है। थर्ड इसका प्लस पॉइंट क्या है? थर्ड इसका प्लस पॉइंट है, इसमें आपको कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है। अब गाइस अभी हर एक वॉच में आई रही है कॉलिंग फैसिलिटी, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, थर्ड को ड्रॉप कर देते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, इस पॉइंट को हम ड्रॉप कर देते हैं। थर्ड पॉइंट की बात मैं करूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। इसका UI काफ़ी अच्छा रहता है बोट का कहीं ना कहीं। क्रेस्ट OS जो रहता है ना वॉच में, बोट की अल्टीमा में भी आपने देखा है ना, बोट की वेव सिग्मा 3 में भी दिखा है ना, अभी हमने देखा, अभी मैंने एक वॉच का बोट की वेव फोर्स 3 में क्रेस्ट OS नहीं था, बेसिकली डिफरेंट UI था। तो बोट डिफरेंट UI के साथ यहाँ पे मार्केट में आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका UI काफ़ी अच्छा रहेगा। बोट जो क्रेस्ट OS है, डेफिनेटली यहाँ पे 3 प्लस पॉइंट मिलते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी इसका प्लस पॉइंट नहीं है। यस, एक्स्ट्रा कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलता इसमें आपको देखने के लिए। और अगर आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये है कि गेम्स इसमें है नहीं, तो मैं क्या ही ऐड करूं। बट ये है कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट मैं इसमें ऐड कर ही देता हूं आप सभी के लिए। यहाँ पे कैलकुलेटर, कैलेंडर देखने को मिल जाता है, तो ये एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। मैक्सिमम वॉचेस में कैलेंडर नहीं होता है, किसी में कैलकुलेटर होगा तो कैलेंडर नहीं होगा, तो ये कैलेंडर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है देखने के लिए, तो ये प्लस पॉइंट है। और कस्टमाइज वॉच फेस है, तो इसका फोर्थ पॉइंट में काउंट कर लेते हैं, तो 4 इसके पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिर कंक्लूजन की तरफ चलूंगा गाइस, अभी जाइएगा मत छोड़ के इस वीडियो को। तो अब नेगेटिव पॉइंट पर भी चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है? इसकी डिस्प्ले गाइस,
यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले मिलती है, TFT पैनल है, 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, ठीक बात है 320 पिक्सल का रिजोल्यूशन है, बट ये एमोलेड नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं। आजकल के टाइम पे हर एक पर्सन प्रेफर करता है कि एमोलेड डिस्प्ले हो, डीपर ब्लैक पंची कलर्स वाली, और वहाँ पे ये TFT डिस्प्ले दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, ये वॉच स्ट्रिक्टली लार्ज के लिए बेटर है, क्योंकि इसका डायल साइज और बड़ा जाता है। अगर 1.75 इंच की डिस्प्ले तो डायल साइज 2.5 इंच से ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से वॉच सिर्फ लार्ज के लिए बेटर रहेगी। मिनिमम रिस्ट साइज 7 इंच का, इससे नीचे चलेगी नहीं मेरे ख्याल से, 6.55 बड़ी लगेगी मेरे ख्याल से ये, है ना। तो ये है इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट। थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, थर्ड इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वही सेम टाइप का आपको UI मिलता है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। बेसिकली क्या पता कुछ ऐप स्टोर देते कंपनी, कुछ ऐप अलग से इंस्टॉल करने का ऑप्शन देते हैं, है ना, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें बोर्ड के क्रैश्ड एप्लीकेशन यूज़ करी गई है, क्रैश्ड OS यूज़ किया गया, जो कि एक कह सकते हो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ खास नहीं है उसमें। ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच में जो यूज़ होता है टिपिकल सी वॉचेज में, वही इसमें यूज़ किया गया है, दैट्स इट। थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके जो सेंसर है वो रिलायबल नहीं है। स्ट्रेट अवे मैं कह दूँ आप सभी से, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। रैंडम रीडिंग दे सकता है आपको कहीं ना कहीं, हार्ट रेट SpO2 बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इस वॉच से चेक करें कहीं ना कहीं बजट ब्रैकेट में खासकर। और जब से कहीं ना कहीं मार्केट में अभी हाल फिलहाल में एक एनार्क वॉच को लॉन्च किया, उसके बाद तो मतलब एक हाइप सी बन गई है कि एकदम बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए। तो गाइज इन सब वॉचेस में आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, आप ध्यान रखिए। हाँ, फ्लक्चुएशन हार्ट रेट मॉनिटर जो है आपका ऊपर नीचे दिखाएगा। SpO2 पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल भी, कोई भी कंपनी भी नहीं कहती, इवन ये कोई मेडिकल डिवाइस है, बट ये एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। बट ये है कि इसमें आपका एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, अगर आपको एक्यूरेसी ढूंढ रहे हो। लुक्स ज़रूर मिल जाएंगे, आप मान सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है गाइज, यहाँ पे मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट बेसिकली इसका जो है मेन फीचर्स का मिसिंग होना कहीं ना कहीं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि गेम्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है ना गेम्स, कुछ लोगों को चाहिए होता है बेसिकली, बट कैलकुलेटर और कैलेंडर से भी काम चल जाता है। बट ये आप चूज़ करो, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में आप दोनों में काउंट कर सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट क्या है इस वॉच का, इसमें आपको कोई भी ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें आपको थर्ड पार्टी गूगल फिट से भी आप डाटा सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें लिमिटेशन है इस वॉच में कहीं ना कहीं। तो गैस यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 पॉजिटिव पॉइंट, 4 नेगेटिव पॉइंट आई थिंक यहाँ पे दोनों कट जाएंगे। LHS = RHS आता है। तो गैस वॉच ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर करूँ तो आप सभी को नहीं लेनी चाहिए इस वॉच को। इससे बेटर आप फास्ट ट्रैक की ऑप्टिमस 2 Pro ले लो, है ना। अगर आपको प्रीमियम लुकिंग चाहिए स्टील का इस तरीके से लुक में, तो इस तरीके से लुक में तो मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि कोई अवेलेबल। हाँ, एक अवेलेबल है, हाँ अभी याद आया, फायरबोल्ट की हुराकेन आई थिंक थी, हुराकेन, हाँ एक वॉच है हुराकेन है, वो सेम इस तरीके के लुक में आती है। उसमें आपको फीचर भी ज़्यादा मिलते हैं इससे। यस, उसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल का लुक है, उसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप एज अ एप्पल वॉच लुक भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो केस में डाल के भी इसी तरीके का लुक बन जाता है। तो गैस आप देख लो आपको जौन सी बाई करनी है। मैंने आपको बता दिया, ये वॉच वर्थ नहीं है फिलहाल, मतलब जिस प्राइस ब्रैकेट में है। बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले होती तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता, आप जाके बाई कर लेते हैं। बट सिर्फ यहाँ पे लुक्स के वजह से आप इसको बाय करो तो ये मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइज इसका रिव्यू क्यों नहीं ला रहा हूँ मैं, तो गाइज एमोलेड डिस्प्ले है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना ही लाऊं। हाँ, अगर कंपनी भेजती तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं करता रिव्यू, बट मेरे को भेजा नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू ही बता पा रहा हूँ, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।